बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जो हमारा जितने भी हमारे जो पिछले सेशन हुए हैं लेक्चर 4 से लेकर का जो सब पार्ट है 4.1, इसमें जो पार्ट ए बी सी और डी, इसमें हमने फ्लाई ऐश के बारे में बड़ी डिटेल से इसका जो कोड है HTML का उसको रिव्यू करवाया। के बाद जो इनका रिसर्च वगैरह इनके ऊपर कुछ हुआ है उसको भी एक्सप्लोर करवाया। इसके साथ जो हमने इनकी डिफरेंसेस है आपने इन दोनों में फ़र्क किया है, हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आज एक हम नए मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। बेसिकली जितनी भी हमारे पास जो स्टील इंडस्ट्री है इसमें ये आयरन और स्टील और गर्डर वगैरह बन जाते हैं। इसका एक बड़ा कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास रा आयरन है वो आ जाता है। उसको हम हीट अप कर लेते हैं, तो इनका केलन वगैरह बने होते हैं इसमें। वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो जाहिर बात है इसमें कुछ जो इम्प्योरिटीज वगैरह भी होती है। जो प्योर आयरन है वो अलग हो जाता है, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह है वो ऊपर आ जाती है। अगर दूसरे सादा अल्फाज में मैं बोलूँ, वो जाग की शक्ल में जो है ऊपर तैरती रहती है। अच्छा, वो जाग जो है वो हमारे पास जो है एक क्योंकि हम ये रिमूव कर लेते हैं, मेन जो फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो एक हमारे पास वेस्ट मटेरियल था। वेस्ट मटेरियल जिसको हम अगर टेक्निकल जबान में इनको स्लेग बोलते थे, तो ये जाग है, ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल था। अच्छा, इस वेस्ट मटेरियल जो है ये ज़ाया होना था। तो इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर हम इसको जो जाग की शक्ल में है, रफ साइज में है, इसको हम अलग कर देते थे। इसको अगर हम फाइन ग्राइंडिंग कर लेंगे कि, तो इसमें अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट वगैरह करवा दें सीमेंट से कि, तो जो है इसमें काफ़ी अच्छी खसूसियात वगैरह आ जाती है कंक्रीट के ऊपर। तो बेसिकली ये जो नया मटेरियल है इसको हम ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेक सीमेंट सीमेंट बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम पार्शियल रिप्लेसमेंट वगैरह करवा देते हैं इनकी। ये ऐसी जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है ग्राइंडिंग करवा देते हैं। अच्छा, जो आमतौर पर हम रिप्लेसमेंट करवा देते हैं वो 25 से 50% के दरमियान है। हम्म, इसके अंदर इनके कौन कौन से जो सबसे पहले वो भी है, इसमें केमिकल कंपोजिशन है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन जो इनकी अच्छी बात है वो ये है कि ये जो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, मतलब शॉर्ट टर्म तो नहीं बोल सकते, शॉर्ट टर्म में इतना स्ट्रेंथ वगैरह जल्दी नहीं आ जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है इनकी प्रॉपर्टी जो है उसमें इम्प्रूव हो जाती है। और दूसरी जो इसमें जो सल्फेट रेजिस्टेंस है या क्लोराइड इंट्रूजन के बारे में, उसकी भी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी जो परमेबिलिटी है वो कम कर लेता है इसका। और जो दूसरी अहम चीज़ है हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह वो भी कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो जाहिर बात है इसमें अगर हमें मास कंक्रीटिंग करनी हो तो वहाँ पे हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो जो है काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल आ जाता है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं इनका जो लॉन्ग टर्म इनका स्ट्रेंथ में इनका इम्पेक्ट है। इसके अलावा जो सल्फेट रेजिस्टेंट के बारे में इनका जो वो है कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और तीसरी जो है इनका जो परमेबिलिटी है उनको कम कर लेता है कंक्रीट के। तो इन तीन चीज़ों जो है इसमें काफ़ी इसमें की अच्छी इम्प्रूवमेंट वगैरह आ जाती है अगर हम उसकी रिप्लेसमेंट करवा दें। वो इनका चाहिए, इनका जो है बेसिकली हम 3 ग्रेड में डिवाइड कर लेते हैं, रेडिएटी 100 और 120 का। तो इसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जो इनका एप्लीकेशन है वो मेरीन स्ट्रक्चर में भी है और स्ट्रक्चरल में भी है। इसके अलावा जो मास कंक्रीटिंग वगैरह है इसमें, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल वगैरह अगर आपने पढ़नी है तो हमारा अगला लेक्चर है डिटेल वाला, 5 लेक्चर नंबर 5। उसमें इंशाल्लाह कि इनकी पूरी डिटेल होगी कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कितना इम्पेक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्प्रूव आ जाती है, इनकी ग्रेड कौन सी है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल चीज़ें चाहिए तो आप ज़रूर मेरे इसका लेक्चर 5 को देखें, तो इंशाल्लाह कि बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें।